अभी तक हमने क्या क्या लर्न कर लिया वेक्टर्स में। पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इन सब में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? एक तो स्मॉलेस्ट एंगल व्हेन केप्ट टेल टू टेल। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है ना। स्मॉलेस्ट एंगल, दो चीज ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट एंगल व्हेन केप्ट टेल टू टेल। तो इसी डेफिनेशन की वजह से हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। सेकेंड चीज जो हमने लर्न किया, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वो क्या था? अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये दे रखा है, इसको हम पैरेलली शिफ्ट करें तो इट रिमेन्स सेम। याद करने भी बोला था मैंने आपको। थर्ड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में हमने दो तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ रखा है। पहला क्या है बेटा? ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या है? एलजेब्राइक मेथड। एलजेब्राइक मेथड मतलब फॉर्मूला वाला, ब्रैकेट में फॉर्मूला वाला। तो जितनी भी सारी काम की चीजें ना मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, तब ये मिनिमम है, इतना है तो याद होना ही चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड सेज यू व्हाट? दो तरीका अभी तक हमने सीखा है। एक तो ट्रायंगल वाला, और दूसरा पैरेललोग्राम वाला। हमने देखा था कि पैरेललोग्राम वाला किसके तरह है? ट्रायंगल वाले के तरह ही है। और है क्या? अगर मान लो मुझे इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा? हाउ वी विल ऐड दिस ग्राफिकली? हेड ऑफ फर्स्ट और टेल ऑफ सेकेंड। उसको कैसे किया जा सकता है? इस कंसेप्ट को लगाकर। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो तो वेक्टर रिमेन्स सेम। तो इसको शिफ्ट कर लो पैरेलली। तो जैसे ही आप इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो अब देखो, दूसरे वाले का टेल पहले वाले का हेड कॉन्साइड हो गया। तो ये होने के बाद व्हाट इज द रिजल्टेंट? पहले का टेल दूसरे का हेड। तो ये हमारा कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। ठीक है। यही चीज जब हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा तो क्या पढ़ा? इफ दीज टू, if the two adjacent side of parallelogram are represented by two vectors, then addition में क्या मिलता है हमें? उसका बड़ा वाला डायगोनल। ठीक है। एल्जेब्राइक मेथड क्या है बेटा? ये तो रटा हुआ हो गया होगा अभी तक, तो रट गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और और साथ ही साथ ये तो मैग्नीट्यूड के लिए है। और वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे भी निकालोगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब एक चीज और ध्यान रख लेना। वो क्या? ये जो अल्फा आता है ये किधर से आता है? ए से आपने अल्फा बनाया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में हमने क्या लर्न किया? अगर मुझे इन्हीं दो वेक्टर्स को घटाना है,
पहले फॉर्मूले से कर लेंगे हम। फॉर्मूला से क्या आंसर आएगा बेटा? सब कुछ सेम रहेगा, क्या बदल जाएगा? माइनस। ठीक है। अच्छा, जब हम एक्चुअल इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने वहां पर क्या लर्न करा था? यहाँ पर बी की जगह कौन सा वेक्टर आता है? माइनस बी। यहाँ बी की जगह कौन सा वेक्टर आता है? माइनस बी। बट आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो माइनस और प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल, एंगल क्या लिखोगे आप? बी साइन थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? एडिशन वाले में यहां साइन क्या आता है? प्लस। सब्ट्रैक्शन वाले में साइन क्या आता है? माइनस। और साथ में एक चीज और, वो क्या? अल्फा कौन सा एंगल होता है? विच एंगल इज अल्फा? कैसे सोचेंगे? देखो, अब एक भूल गए तो कैसे सोचेंगे? हमने क्या लर्न किया कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ग्राफ पर ए माइनस बी विल बी गिवन बाय दिस वन। ठीक है। अब इसी का एंगल चाहिए, इसको शिफ्ट कर लो। तो अल्फा आपने कौन सा निकाला था? ए से। वहां भी ए से निकालते हैं, यहां भी ए से निकलता है। तो ये जो अल्फा वाला एंगल है वो किधर से है? ए से है। ठीक है। बाकी बी से चाहिए होगा तो निकाल ही लेंगे ना। बी से अगर मुझे एंगल निकालना होगा तो क्या है? थीटा प्लस अल्फा। तो आई होप ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर होगा। हाँ, इतना ही है इसमें। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, वो करना। आज एक और पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन का, 20-22 सवाल उसमें भी है, तो वो सारा करके हम उस सब्जेक्ट को थर्सडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक कल तो ये नहीं है, क्लास नहीं है, एक दिन का टाइम आपको मिलेगा, वो सब सारा चीज वहां पर। तो अब नया, नया क्या? टॉपिक का नाम लिखो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लीकेशन इज इजी। मल्टीप्लीकेशन इज इजी। जितना दिमाग एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगाना होता है, उसका एक तिहाई दिमाग भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगाना होता है। वेरी इजी। ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम इसको दो तरीके से, एक पॉलीगॉन वाला बचा हुआ है, ठीक है, वो कर देंगे, वो टेंशन नहीं लेने का। पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको जो दो पढ़ाया है वो पहले दिमाग में घुस जाए। ठीक है। पॉलीगॉन वाला वो पेंडिंग है, वो मैं कर दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से पहले मल्टीप्लाई हो सकता है वो लिखो। ये दोनों आपने लर्न किया है। कौन से क्लास में? क्लास 9 में। ठीक है। तो क्लास 9 में आपने एक चीज लर्न करी थी, वर्क। क्या था वर्क? फोर्स इनटू, पहले तो यही लिखो आप, 9 वाला। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्लास 9 में ये भी रटा था हमने, फोर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, है ना, पढ़ा था ना, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन। अगेन दिस इज व्हाट? वेक्टर। बट व्हाट इज वर्क? स्केलर। तो यहां पर हमने क्या देखा? आपने दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और क्या मिल गया? स्केलर। दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है ये? क्लास 10 में था तो नहीं, बट मैंने लिखवाया था। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में था नहीं, बट मैंने लिखवाया था, अभी आपको याद आएगा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है
तो फोर्स इज गिवन बाय क्यू, वी, बी और साइन थीटा। बोला था याद करने के लिए। अब यहां देखना, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर। पढ़ा था आपने। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है और स्ट्रेंथ भी होता है। डायरेक्शन किधर, नॉर्थ से साउथ वाला, अगर आपने देखा होगा। और स्ट्रेंथ कैसे पता करा था हमने? मैग्नेटिक फील्ड में कंपास को दूर लेते जाओ तो डिफ्लेक्शन क्या होता था? कम। फोर्स क्या होता है बेटा? वेक्टर। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या दे दे रहा है? वेक्टर दे दे रहा है। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से होता होगा। समझ में आता है आपको? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से आता होगा। एक वैसा मल्टीप्लीकेशन जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या दे दे? स्केलर। एक ऐसा मल्टीप्लीकेशन जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या दे दे? वेक्टर। तो इस वाले मल्टीप्लीकेशन को, कौन सा वाला? दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके स्केलर, को हम क्या बुलाते हैं? डॉट प्रोडक्ट। रटना है, नाम रटना है। और जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर दे दे तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है सब। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला। ए डॉट बी, पढ़ते कैसे हैं इसको? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इंटू, इंटू ये मल्टीप्लीकेशन वाला इंटू। अभी आप देखेंगे ये वाला इंटू और क्रॉस वाला इंटू मैं अलग तरीके से लिखूंगा। मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो यहां से अपने दिमाग में क्या चलना चाहिए? हाउ डू वी फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर? बाय ज्वाइनिंग देम टेल टू। हर चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी, रेड एज
फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला रटना है बेटा, एकदम रटना है तो रटना है। मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड को हम लोग और क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगेन थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेकंड वाला तकलीफ देगा, थोड़ा सा तकलीफ देगा, क्योंकि देखेंगे, अगर आप ध्यान लिख लो पहले, क्या तकलीफ देगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। बट उसको आज आज ही खत्म कर देंगे उस तकलीफ को। लिख लिया आपने? देखो, क्लास 9 में जब हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा था तो एक डेफिनेशन वहां हमने याद किया था, स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये जो आपने निकाला, ये क्या था? ए क्रॉस बी करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि आपने कौन सा प्रोडक्ट किया है? वेक्टर प्रोडक्ट किया है। तो वेक्टर प्रोडक्ट करने का क्या मतलब है? दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है? और अगर आपको वेक्टर मिलेगा तो उसका दो चीज होगा, फिर से क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो तुमने लिखा, ये क्या लिखा है तुमने? मैग्नीट्यूड लिखा है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और साइन थीटा। तो इसको बढ़िया से लिख लो फिर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन थोड़ी देर बाद। ये डायरेक्शन ही इसको खतरनाक बनाता है। और अगर हमने डायरेक्शन बस खाली याद कर लिया ना कि कैसे आता है डायरेक्शन, तो ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम आपका सॉल्व है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो पहला चैप्टर है ना, पहला बुक 12 का, ठीक है, 5-6 चैप्टर, उसमें खाली वेक्टर और ये स्केलर है। ठीक है? स्केलर कम, वेक्टर बहुत ज्यादा है। तो वेक्टर में बच्चों को दिक्कत क्या होती है ना, जब मल्टीप्लाई होकर डायरेक्शन का बात आता है तो वो कर ही नहीं पाते कि डायरेक्शन किधर होगा। तो उस डायरेक्शन को हम आज के दिन ही निपटाएंगे। ठीक है? तो जब आएगा तब देखा जाएगा। पहले तो आसान वाला, ए डॉट बी आपको स्केलर देगा। स्केलर का मतलब आप जैसे मन चाहे उसको ऐसे ऐड कर सकते हो, जैसे 2 और 3 को कैसे ऐड करोगे? 5, है ना? लेकिन अगर इधर आ जाएगा आपका ए और बी, तो आपको इसको कैसे ऐड करना होगा? वेक्टर की तरह। जब आएगा तब देखा जाएगा। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्केलर प्रोडक्ट लिखो। इट्स वेरी इजी, स्केलर बहुत आसान है बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे होता है वैसे करते हैं हम, बस एंगल का ध्यान रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख लो। स्टार का साइन इसलिए लगाया है ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्रॉस प्रोडक्ट्स शुरू में ही लगाएंगे, बाकी एक बार आपको आदत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। पहला पॉइंट क्या है? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्या है? 0 डिग्री।
So can you draw this first? What was theta? Angle between A and B. What is angle between A and B? When kept tail to tail. करिए एक बार 0 डिग्री. Just draw a vector with a 0 degree. अगर ये A है तो B को मुझे ऐसा बनाना है कि 0 डिग्री हो जाए. दिस विल बी योर B. दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री. वेन केप्ट टेल टू टेल. याद रखना, हमेशा शुरू में ही करना होता है. एक बार दिमाग में घुस गया वो याद हो गया. वेन केप्ट टेल टू टेल, इसलिए मैं भी बार बार बोल रहा हूं, आगे बोलूंगा भी नहीं फिर. फॉर्मूले से बताओ क्या आएगा आंसर. कॉस ऑफ 0 इज 1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इसके बाद की कहानी आपको खुद से करनी है. डायग्राम बनाना है, फॉर्मूले से आंसर लिखना है. कॉस ऑफ 180 इज -1. बता दिया मैंने आपको. बेसिक मैथ्स में जो भी चीज आपको कराई गई है वो अगले 2 दिन फिर से आपको याद करवाया जाएगा. वो जरूरी है. ठीक है. तो रात को कर लेना उसको बढ़िया से. Cos of 90 will give you 0. And cos of 180 will give you -1. है ना. तो -1 को क्या लिखेंगे, हम माइनस लिख देंगे ऐसे. क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन द मैक्सिमम वैल्यू, राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू. दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. अब मिनिमम वैल्यू 0 तो नहीं लिखा किसी ने. 0 नहीं होगा मिनिमम वैल्यू. क्या होगा मिनिमम वैल्यू? -AB होगा मिनिमम वैल्यू. -0 से छोटा है. इन्होंने 0 लिखा है, 0 को ऐसे करके कट कर देना. ठीक है. -2 जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है?
छोटा है। ये था पॉइंट नंबर वन। ए कॉस थीटा का तीन केसेस। ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहां से हमने क्या निकाला? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा। अच्छा, ये थीटा इक्वल्स टू 270 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने क्या लर्न कर रखा है? दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां के बीच में हो सकता है? 0 डिग्री से लेकर 180 तक। ठीक है। क्योंकि अगर 270 कर दोगे, मान लो किसी ने ये कर दिया, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम एंगल। और दूसरा पॉइंट क्या है? जॉइंट टेल टू टेल। तो टेल टू टेल तो जॉइंट है, लेकिन मिनिमम एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो 270 को इधर क्या लिखोगे? तो इसीलिए वेक्टर का एंगल जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से। ठीक है ना? प्लस माइनस वाले से आसान। सही में प्लस माइनस वाले से बहुत आसान है ये। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ चलता है। लाइफ इज इजी। क्वेश्चन नंबर, मतलब पॉइंट नंबर टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्लास 12 में जिनका मैथ्स होगा उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए डॉट ए, फॉर्मूला लिखो जरा। ए डॉट ए क्या लिखते? फॉर्मूले में बी की जगह ए पुट कर दो। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस, क्या लिखेंगे? थीटा। ये लिखा आपने? जीरो। वेरी गुड। हाउ दिस इज जीरो? ए और ए को बनाना एक बार डायग्राम पर। डायग्राम बनाओ ए डॉट ए। दोनों वेक्टर का डायग्राम बनाओ बस। दिखा? जीरो। अगर ए वेक्टर ये है तो दूसरा ए वेक्टर भी यही होगा। और दूसरा वेक्टर अगर यही होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। ये नहीं समझ में आता बच्चों को, ए डॉट ए में कॉस जीरो कैसे आ गया? आपको समझ में आया? कॉस जीरो कैसे आया? ऐसे करके साइड में बना लेना। दोनों ए वेक्टर आपको दिखने चाहिए। ए वेक्टर दोनों सेम है। यहां से हम एक रिजल्ट लिखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नोट करके एक जनरल पॉइंट लिख लो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान रहे सेम में डब्बा लगा देना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर।
ठीक है बच्चा। अब देखो दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत यहाँ होता है। ये तो आपको दिख जाता है A.A, ए भी ऐसा, ए भी ऐसा। दिक्कत यहां हो जाता है। ये पूछेंगे तो आप दिमाग लगाने लगेंगे, क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप इसको ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता फिर से दो सेम ही वेक्टर लिखा हुआ है, A+B। ठीक है, दो वेक्टर का सम ही लिखा हुआ है ना, तो A+B किसके बराबर आएगा? सी के। यहां भी A+B किसके बराबर आएगा? सी के। तो जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये। और सी वेक्टर का वैल्यू क्या है? बस यही है काम की बात, और यही समझ में नहीं आता कि ये कैसे आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख लेना जैसे मैंने लिखा है। और अगर अभी किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो ये लाइफ टाइम दिक्कत वाला सवाल है। लाइफ टाइम। टू सेम वेक्टर। ठीक है, तो A+B का डॉट प्रोडक्ट A+B के साथ ही ले रहे हैं। ठीक है, A+B आप कैसे भी करो, इट विल बी व्हाट? सेम। इसी रिजल्ट को दूसरे फॉर्म में भी याद रखा जाता है। वो क्या? A+B का मैग्नीट्यूड। हो गया, नोट हो गया। 3। 3 में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? A.B is equals to B.A। प्रूफ आप खुद से करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं लिख के दे रहा हूं। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो। और यहां पर जो फॉर्मूले के बाद जो आया, दोनों को कंपेयर करके बताओ, आर दे सेम और डिफरेंट? डू इट। ये सब रटना है। ठीक है, रट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, वो दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब आएगा। दिखा सभी को? सेम। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो मॉड बी चेंज नहीं होगा, मॉड ए चेंज नहीं होगा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बी और ए के बीच का एंगल, या ए एंड बी के बीच का एंगल इज व्हाट? सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी।
दोनों साइड से याद रख, बोथ साइड्स। तो बड़ा बड़ा किताब में भी गलती है। तो मैं पढ़ने दूंगा तो ये गलत लिखा हुआ। फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का प्रोडक्ट इज पावर, लिखा है नो फिजिकल। तीनों पॉइंट्स हो गए। ठीक है। अब एक लास्ट, वो तो पॉइंट नहीं है, वो तो मैथ्स है, चौथा वाला। बेसिक मैथ्स की क्लास में हमने क्या लर्न किया है? ऑल साइन टू कॉस। यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। साइन कोसाइन बोलता हूँ, साइन और कोसेक। तो अब देखो अपने फॉर्मूला में क्या आया है, कॉस थीटा। ठीक। ए डॉट बी वाले फॉर्मूले में क्या आया है? कॉस थीटा। तो थीटा जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट में, ठीक, तो पहला क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, उस एंगल मैथ्स के टर्म्स में क्या बुलाएंगे? एक्यूट, है ना? तो थीटा जब तक एक्यूट है तो कॉस थीटा क्या है? पॉजिटिव। दिखता है आप लोगों को? ठीक है। ये मैथ्स है बेटा, फिजिक्स खत्म हो गया। Therefore A dot B will be positive given that A is not zero, B is not zero, है ना? A और B जीरो हो जाएगा तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो क्लास 7 8 में ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था बच्चा हम लोगों ने? वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल कहां लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। रटा हमने ये, कैसे बोल दिया नेगेटिव? रट के बोला नेगेटिव। बेसिक मैथ्स की क्लास में रटा हमने और उसको बोलेंगे नेगेटिव। ए डॉट बी क्या आएगा? पूरा ऐसे ही लिख लेना, एक ही बार लिखना होता है, 3 4 बार करोगे आंसर आ जाएगा, उसके बाद याद हो जाएगा क्या ऐसा ऐसा है। ऑब्वियस लगने लगेगा। नई चीजें हैं इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुरू में लेना। और ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा करने का हमें आदत नहीं है बचपन से। ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा इसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो ये कर लेंगे हम। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या लिखोगे? 1। आंसर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए। करिए, फाइंड A.B। करिए, पांचवा तक आते आते याद हो जाना चाहिए पूरा। डू इट। ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, A.B निकालना है आपको इन पांच के लिए। पहला दिन एकदम अनईजी लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ घटाव हो रहा है, कैसा कैसा। और तीसरे दिन से लाइफ इजी। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपके अगले 2 साल के प्रिपरेशन में आप जहां भी रहें, ऐसा आएगा टाइम जिसमें हो सकता है आपको एक सप्ताह तक कुछ नहीं समझ में आए क्लास में क्या हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लगे रहना है, नोट्स उतारना है, आना है, पढ़ना है, सो जाना है। ठीक है? ये जरूर करना, चाहे जो हो जाए। डू इट एकदम रिलीजियसली। जो लोग मंदिर में डेली जाते हैं प्रेयर करने के लिए, वैसे ही करना है। समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, हम 2 घंटा बैठ के बस नोट्स उतारेंगे। एक काम तो हो जाएगा कम से कम, नोट्स मेकिंग। और क्लास डेली अटेंड करना है, नहीं तो अगले दिन फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कर लेंगे हम ये। कोई एक 120 वाला कर देते। मॉड ऑफ ए इज व्हाट? 3। मॉड ऑफ बी इज व्हाट? 4। cos 120 का वैल्यू कैसे निकलेगा? cos 180 माइनस 60 से। cos 180 माइनस 60 कल की क्लास में शायद पढ़ाया गया होगा। नहीं हो गया ये? हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन जब क्रॉस करते हैं तो कॉस का क्या हो जाता है? कॉस। और कहा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करोगे? सेकंड। तो माइनस कॉस 60। माइनस कॉस 60 विल बी माइनस हाफ। ये मैथ्स है ना? ये कैसे कर दिया मैंने? दिस इज मैथ्स, दिस इज नॉट फिजिक्स। यही डेडली कॉम्बो दोनों का लीड उठता है लोगों को। क्या? हाँ, हाँ। 90 + 30 उससे भी वही आएगा। नहीं सीखा आपने ठीक से? तो 90 + 30 किसका? कॉस का।
और जब इनिशियल फेज में लर्निंग होता है तो आप बस इतना ही याद करते हो कि चूंकि हम वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो यहां पर आना चाहिए साइन 30, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। आंसर आ जाएगा हाफ, जो हो जाएगा गलत। हाँ, -12। क्यों होगा -12? क्योंकि तुम वॉल्यूम वैल्यू किसका लिख रहे हो, cos 120 का, sin 30 का वैल्यू नहीं लिख रहे। समझ में आ रहा है ये चीज? ये समझाया गया होगा आपको क्लास में। जिसका वैल्यू लिख रहे हैं इसको देखते हैं, वी सी दिस, किसका वैल्यू लिख रहे हो आप। ये भी गलत होता है। हाफ कॉस का साइन कर दिए, अच्छा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में इज पॉजिटिव, तो sin 120 थोड़ी लिख रहे हो आप क्या लिख रहे हो, cos 120। वो भी कर सकते हैं, वो भी सही। मैं तो भागता हूं इससे, ये बदलने वाले से। हाँ, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता हूं मैं हमेशा। कोई झंझट नहीं है, सिर्फ सेम रह जाता है, इसीलिए कोई झंझट नहीं है। सिर्फ मुझे डायरेक्शन देखना होता है, माइनस या प्लस। इसमें क्या है, झंझट है। क्या झंझट है? एक तो इसको बदलो, और ऊपर के बाद उसके बाद फिर माइनस प्लस देखो। तो हम झंझट को क्या करते हैं, अपने लाइफ से हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेंगे, एक झंझट खत्म। ठीक है, सिर्फ साइन देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, दूसरा वाला वेक्टर प्रोडक्ट। जो नहीं समझ में आया बेटा पूछ लेना, नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो लिखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अभी हम किसके बारे में लर्न कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? पहला, मैग्नीट्यूड के बारे में। दिस विल बी हाउ मच, ए इंटू बी इंटू sin 30। ठीक, तो फिजिक्स हो गया खत्म। अब मैथ्स। फिर से क्वाड्रेंट बनाओ चारों। बन गया सभी का? अब व्हाट इज दिस थीटा? थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। ठीक, एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स के बारे में हमने क्या रटा है? टेल टू टेल, और जो एंगल आया, और साथ में उसी की वजह से क्या होता है, एंगल जो आता है वो कहां से कहां के बीच में आता है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, क्योंकि हमें मिनिमम वाला लेना होता है। दैट्स वाई एंगल लाइज बिटवीन 0 to 180। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा विल लाइफ वेयर टू वेयर, 0 to 180। अच्छा, थीटा अगर 0 to 180 है तो 0 और 180 को खाली छोड़ दे। ठीक है, इफ वी लीव, तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा किसके किसके बीच में है, और थीटा अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में है तो इसका मतलब थीटा लाइज वेयर टू वेयर, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट कहीं होगा इसमें। और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये हमेशा क्या होगा, इधर राइट साइड वाला। अगर थीटा और 0 डिग्री, 0 डिग्री और 180 छोड़ दें, जबकि कॉस वाले में ऐसा नहीं था। था ऐसा कॉस वाले में? नहीं था ना। जीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस नेगेटिव होगा। तो सारे वैल्यूज वहां पर आते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहां पर कौन कौन सा वैल्यूज आएगा? जीरो और पॉजिटिव। जीरो किस पर आएगा? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री। नोट, अगेन ये मैथ्स है फिर। अगर कभी मान लो तुमको ये पूछ ले कोई राह चलता हुआ आदमी कि दो वेक्टर दे रखे हैं, उसको प्रूव कैसे करेंगे कि वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल, कैसे प्रूव करेंगे? डायग्राम बना के प्रूव कर देंगे, पहला चीज। तो वो तो हम बात ही नहीं कर रहे पैरेलल है या एंटी पैरेलल, प्रूव कैसे करेंगे? पैरेलल का क्या मतलब हो गया? एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया? और इस दोनों ही केस में साइन थीटा क्या होगा? जीरो, विच इंप्लाइज व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। तो कोई अगर आपसे ये पूछ दे कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, उसको प्रूव करना है, तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो। लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये क्लास 12 में बहुत आएगा, मैकेनिक्स में तो आएगा ही आएगा, क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये आएगा। बोलेगा कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ये प्रूव कर दो। तो क्या प्रूव कर, सॉरी, पैरेलल होंगे, ये प्रूव कर दो। तो हम क्या प्रूव करेंगे उसमें? v क्रॉस b इज इक्वल्स टू जीरो। इसी पॉइंट में एक चीज और नोट करके लिखो, पैरेलल और एंटी पैरेलल तो हो ही गया। दूसरा राह चलता हुआ आदमी और क्या पूछता है? हम कैसे प्रूव करेंगे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं? कैसे प्रूव करेंगे? a डॉट b इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? कॉस 90 क्या देगा आपको? जीरो। ये रटना है। तो मैकेनिक्स में अगर आपसे पूछ दे कि वर्क डन जीरो कब होगा, अगर एफ और एस जीरो नहीं है, तो क्या प्रूव करना होगा उसमें? एफ डॉट एस विल बी जीरो। और वो कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ये? इसका एप्लीकेशन तो लिख ही लो यहीं पर, मैकेनिक्स में है। व्हेन इज, एप्लीकेशन बस खाली लिख के लग रहे हैं। डीएस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्लास अच्छे से कर ली ना बेसिक मैथ्स में रात को। ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से सिखाया जाएगा आपको जब तक याद नहीं हो जाए। बिल्कुल अच्छे से कर लेना बेटा, वो 4 क्लास में खत्म हो जाता है। मैंने भी पिछला बार 4 ही में पढ़ाया था। क्या बताऊं, हंसी आ जाती है मुझे। 4 में नहीं पढ़ाना चाहिए था। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? आपने एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, अब हम चेंज कर देंगे। वो क्या होता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट
इसको क्या लिखोगे? मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो एफ अगर जीरो नहीं है, एस जीरो नहीं है, तो क्या जीरो होगा? कॉस थीटा जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? फॉर थीटा इक्वल टू 90। अब ये सब रटो, है ना? ये सब रटो, वर्क ये होता है। व्हेन इज पावर डिलीवर्ड जीरो? एफ डॉट वेलोसिटी, एफ डॉट वी रटो। फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हुए तो पावर डिलीवर्ड विल बी जीरो। ठीक है। तो इस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमने क्या लर्न किया कि अगर हमें वेक्टर्स को पैरेलल और एंटी पैरेलल प्रूव करना है तो इसका मतलब सवाल क्या पूछ रहा है? ए क्रॉस बी इज जीरो। अगर हमें वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो सवाल क्या पूछ रहा है? ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। घबराओ मत। आपने इसके बारे में जो पढ़ा है वो बस खाली लिख दो। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, हर जगह होता है। आप लोग के कॉपी में भी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ठीक से पढ़ाया नहीं गया है। जिनका पीसीएम है और सीबीएसई का बोर्ड लिखेंगे आप, उसके लिए लिख लो, यही आएगा 3 नंबर का वेक्टर मैथ्स में। हार नहीं मानने का बेटा, एकदम हार नहीं मानने का। स्टेप वन, तो हमें ए क्रॉस बी पूछा है क्या? नहीं ना। क्या पूछा है? उसका स्क्वायर। हम भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। लिख देता हूं गलत से स्टेप।
फिजिक्स आपका यही खत्म हो गया। अब मैथ्स है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे पता चला उसको कॉस में चेंज करना था? मैंने कैसे कर लिया कॉस में चेंज, क्यों किया? यहाँ डॉट लिखा हुआ है। तो डॉट कब मिलेगा आपको? जब वहां पर कॉस होगा। मेरे पास तो साइन है। साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी सोचना है, ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही सोच लिया। इसको देखकर सोचा मैंने कि यहां पर कॉस आएगा, ए डॉट बी को देखकर, और फिर चेंज किया। तो A² B² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको? और वही A² B² कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या देगा आपको? और ये क्या लिखा हुआ है अब? A.B का होल स्क्वायर। लोग इसको याद करने भी बोलते हैं कि याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि ये क्रॉस और डॉट का रिलेशन बताता है। क्रॉस और डॉट के बीच में रिलेशन बताता है। उसके मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन बताता है, दैट्स वाई मेमोराइज करने के लिए बोला जाता है। बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख लो ना, ये A.B का स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो पहले मुझे बोलो A.B क्या है? मुझे इसका स्क्वायर चाहिए तो ये लिखा हुआ है, A²B² और कॉस स्क्वायर थीटा, वही लिखा हुआ है। ठीक। चलो, काम की बात। अब डायरेक्शन ऑफ A×B, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा लाइफ, फिजिक्स का लाइफ इसी पे टिका है आपका। टॉपिक का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक दो कहाँ, तो कितना हो गया है? दूसरा, मैग्नीट्यूड का काम खत्म। डायरेक्शन ऑफ A×B, यही है जब मोस्ट डेंजरस पार्ट। डेंजरस नहीं होना चाहिए आपके लिए, बिल्कुल नहीं होगा, अगर आप बात फॉलो करेंगे तो। ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहां पर हिंदी में लिखना है, ए से बी की तरफ लिखो। हिंदी में ए से बी की तरफ। उल्टा नहीं, ए से बी की तरफ। तो अगर मान लो कल को तुम्हारे पास ये है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? पहला, आर से एफ की तरफ। क्या पढ़ोगे? आर से एफ की तरफ। ठीक है। सिमिलरली क्या पढ़ोगे इसको? वी से बी की तरफ। बस काम हो गया।
मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद डायरेक्शन चाहिए। क्या रटा हमने, क्या लर्न किया? ए से बी की तरफ। ए क्रॉस बी को क्या पढ़ोगे आप? ए से बी की तरफ। तो पहले एरो बनाओ। उसी से शुरू करना है, ठीक है? हो गया बात? ऐसा फिंगर्स का जो डायरेक्शन होगा किधर रखोगे? ए की तरफ। ए, ठीक है? रखो। आपको किधर घुमाना है? ए से बी की तरफ घुमाओ। हम किधर आया? अंदर आया सभी का। ऐसा आया अंदर की तरफ। दिखा सभी को? ए से बी की तरफ जब आप पाम घुमा रहे हो तो थंब किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। यही है डायरेक्शन। अंदर का डायरेक्शन क्लास 10 में क्या सीखा हमने, कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, इनटू द पेपर। पढ़ते क्या है इसको? इनटू द पेपर। कराया था मैंने आपको क्लास। ठीक है? यही है बेटा। गड़बड़ क्या होता है? वो पहला लाइन बस याद नहीं होता है आपको। किधर से किधर, तो किधर से किधर? पहला वाला से दूसरे वाले की तरफ। हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं हो। और दूसरी चीज, पाम किधर रखोगे? पाम पहले वाले के हेड की तरफ। ठीक है? तो वो भी बना ही देते हैं। तो ये जो पाम होगा आपका पहला वाले के हेड की तरफ, और फिर घुमाना है उसको। तो जो चीजें हमें आगे परेशान करने वाली है उसको आज ही के डेट में पढ़कर खत्म कर देने का। ये समझ में आया सभी को? क्वेश्चन। डायरेक्शन। टेक योर टाइम एंड डू इट। जब मैं बोल रहा हूं अपना समय लीजिए और करिए ध्यान से कि क्या सीखा हमने। राइट हैंड है ना? राइट हैंड। द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वन, सी से ए की तरफ। तो हम क्या करेंगे अपने कॉपी में? सी से ए की तरफ एरो बना लेंगे। शुरू में ऐसे ही करना जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्लीज फॉलो करना। बनाया सभी ने? सी से ए की तरफ। जो पहला वाला है उस पर हमें पाम रखना है। कैसे रखना है ताकि फिंगर किधर खुले? हेड की तरफ। रखा आपने? और जब घूमेगा तो थंब किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो सभी का आंसर आया इनटू द पेपर। लिखो इनटू द पेपर। एकदम तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप। 5 6 सवाल ऐसे करोगे उसके बाद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोई स्टेप स्किप नहीं करेगा शुरू में। ए क्रॉस सी क्या मतलब हुआ? ए से सी की तरफ। तो हम क्या करेंगे? ए से सी की तरफ बनाएंगे पहले।
उसके बाद राइट हैंड का पाम किधर रखाएगा, ए पर। किस तरीके से रखाएगा, ताकि फिंगर्स किधर रहे हमारे, हेड की तरफ रख दीजिए। ठीक। अब ए क्रॉस सी अगर आप करोगे तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ। आया सभी का बाहर की तरफ। आंसर क्या होगा, आउट ऑफ द पेपर। आउट ऑफ द पेपर इज डिनोटेड बाय डॉट। आउट ऑफ द पेपर इज डिनोटेड बाय डॉट। सेम सवाल, मैं बस ए का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज सेम। राइट हैंड का कष्ट दूर हो जाना चाहिए यार। कोई भी चीज जो अभी हम लर्न कर रहे हैं उसमें हड़बड़ाहट एकदम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने एकदम अलग से आधा घंटा रखा है, एकदम आधा घंटा। आधा घंटा बहुत है, लाइफ में ये कभी गलत नहीं होने का। बहुत है आधा घंटा। डन। व्हाट डज दिस डिनोट्स, सी से ए की तरफ। तो जब आप पाम रखेंगे सी पर तो सी से ए की तरफ विल बी आउट ऑफ द पेपर। आया सभी का आउट ऑफ द पेपर। ए क्रॉस सी मींस ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ इनटू द पेपर। थोड़ा सा कष्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं डायरेक्शन कौन सा लिखा है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा, अंदर की तरफ। दिस पेन रिप्रेजेंट व्हाट, द हेड ऑफ द वेक्टर। किधर है, अंदर की तरफ, इनटू द बोर्ड। ठीक। रेड वन डिनोट्स वेलोसिटी वेक्टर। कैन यू फाइंड दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा सोचें। आप भी अपना पेन ऐसे ही रखना, पेंसिल ऐसे ही रखना कि किस डायरेक्शन, जब इनटू और आउट रहेगा तो ऐसे रखना। रखो। सभी ने, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बी। किसी को कोई कष्ट, यानी मेरा बोर्ड वाला देख। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, लाल वाला, इधर दिख रहा है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, किधर से किधर की तरफ, बी से बी की तरफ। बी अगर तुम्हारा ये वाला है, इसे रखा जाएगा बी क्रॉस बी। हम किधर आएगा, ऊपर की तरफ।
क्रॉस बी का क्या होगा, पेपर पर ऊपर की, थोड़ा सा कष्ट होगा। ठीक है। परेशान एकदम नहीं होना है। इसी चीज को ज्योमेट्री में देखिए। यही बना देते। 3 एक्सिस बनाने के लिए मैंने आपको दिया था, याद है? 3 एक्सिस बना सकते हो आप, तीनों एक्सिस बनाना, XYZ। आप जैसे बनाते हो आप वैसे ही बनाना, कोई भारी बात नहीं है। एक्स को ये लिखें, आप जैसे बनाते हो आप वैसे ही बनाना, XY। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्सिस बनाते हैं, एक्स का क्या मतलब है? इस बोर्ड के प्लेन में ये वाला डायरेक्शन। वाई का क्या मतलब है? इसी बोर्ड के प्लेन में ये वाला डायरेक्शन। ये समझ में आता है आपको? जब हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, एक्स का मतलब ये बोर्ड मेरा प्लेन है, इसी प्लेन में हम एक्स डायरेक्शन और इसी प्लेन में वाई डायरेक्शन। जेड कौन सा है? बाहर। जेड किधर है? बाहर। कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर जेड बाहर की तरफ है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बी दे रखा है उसका डायरेक्शन किधर बनाओगे? अंदर की तरफ। जेड अगर बाहर की तरफ है तो इस क्वेश्चन में बी का डायरेक्शन किधर बनाओगे? अंदर की तरफ। ये समझ में आता है आपको? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या दे रखा है? अब हाथ घुमाओ। तो ये दूसरा तरीका, जो समझ आ जाए। आया सेम आंसर? वी क्रॉस बी। तो आप वी से जब बी की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? थंब की डायरेक्शन में डायरेक्शन। ऐसे भी सोच सकते हो, इनटू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर। ठीक है। इस तरीके से आप इनटू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर को आप सोच सकते हो, थिंकिंग प्रोसेस XYZ का। ठीक है। एक क्वेश्चन करो, कोशिश करो। सबसे कष्टदायी चीज यही है, डायरेक्शन। ये इसलिए कष्टदायी है क्योंकि हम इससे यूज टू नहीं है, दैट्स वाई। अब आपसे कोई भी मतलब A²B²2AB cos थीटा पूछेगा तो आप कर लोगे, ये भी कर लोगे आप 2-3 दिन बाद, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। करते करते हो जाएगा। डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बनाओ और आंसर बताओ। ये रहा तुम्हारा पेपर। ये रहा तुम्हारा ए, और ये रहा तुम्हारा। ठीक है।
किधर से किधर बनाना है? ए से बी की तरफ घुमा दो इसको। तो ए से बी की तरफ आप जब घुमा रहे होगे तो किधर आया होगा? पेपर के बाहर आया। देखना जरा इसको करके, कोशिश करो। हो गया। ए को क्या बनाना है? वर्टिकली अपवर्ड्स। नया सभी ने, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ए से बी की तरफ घुमाओ, ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ अगर आप थंब रखकर घुमाओगे तो थंब किधर आएगा? नॉर्थ। आया सभी का आंसर नॉर्थ। राइट हैंड। तो ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा होगा वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर ये होगा, ऐसा, ऐसा, इस प्लेन में बी वेक्टर, कैन यू सी दिस? बी वेक्टर प्लेन में ऐसा होगा। ए वेक्टर क्या बोल रहा है? अपवर्ड। तो ए वेक्टर ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है। अब ए से बी की तरफ जब हाथ घुमाओगे तो ये किधर आएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ये आसान वाला है, मैग्नीट्यूड वाला है। मैग्नीट्यूड तो कर ही सकते हैं। डायरेक्शन है थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि वो 3D में होता है, बट करते करते हो जाएगा। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। साइन से तो डरना ही नहीं है, 0 to 180 हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू।
तो sin 120 लिखने में कोई दिक्कत नहीं था। ये देखा आप, r² sin θ, जब हम ट्राइंगल का एरिया लिखते थे तो वहां पर मैंने बोला था कि sin 120 = sin 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं था, cos होता तो दिक्कत हो जाता। ½ r² sin θ। कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं है, तो तगड़ा होमवर्क है कल के लिए। होमवर्क बनाएंगे तो हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ रह के पढ़ना है तो मेरी बात मानेंगे तो हो जाए। मेरी बात कोई मानेगा ही नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं होगा। मानेंगे तो हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलूं बस फॉलो कर लेना उसको। इट विल बी डन। हो गए सारे? होमवर्क लिख लीजिए। जितना भी आपको एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया गया है वो रिवाइज करना है क्लास नोट से। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बेसिक मैथ्स भी रिवाइज करना है ना। बेसिक मैथ्स इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। आपको फिजिक्स के हिसाब से मैथ्स पढ़ाया जा रहा है रात रात वाले में। अभी मैथ्स पीसीएम वाला मैथ्स में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ वहां पर। ठीक है, फिजिक्स वाला मैथ्स पढ़वा रहा हूँ वहां पर। बेसिक मैथ्स 1 महीना सवा महीना चलेगा वो, तो घबराना नहीं है। वो करके वो आधा मैथ्स ही है ऑलमोस्ट। कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक चीज ये। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन पर एक्सरसाइज भेजूंगा मैं अभी आपको, मॉड्यूल 2 का एक्सरसाइज। कितने हैं आई डोंट नो, 24। ठीक है, ये बनाने हैं आपको। ये देखो, बढ़िया बढ़िया सवाल भी है। बनेगा, खुश रहेंगे आप। सब बन जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाला एक्सरसाइज, कल क्लास नहीं है तो आप सोएंगे थोड़ी ना। आगे बनाएंगे, इसमें कम है, 12 है। 24 और 12, 24 और 13, 37, टोटल 37। और इसके पहले के भी जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें भी अगर डाउट होगा तो सब सब थर्सडे को किया जाएगा। थर्सडे को पहले ये सब करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, डन, जा सकते हैं आप। जो नहीं बने उसको खाली छोड़ देना, कॉपी करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है